किसी ने कहा है कि इंसान की सोच यदि तंग हो जाती है तो खूबसूरत जिंदगी भी जंग हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को फल की अभिलाषा किए बिना अपना कर्म करना चाहिए, तभी वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में दान धर्म प्रथम स्थान दे और निस्वार्थ भाव से दान धर्म करता है तो निश्चय ही वह महान दानी कहलाता है, जैसे कि अंगराज कर्ण थे। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ के महल में बैठे सभी लोगों को दान दे रहे थे। जैसे ही दान देने वाले लोगों की सीमा समाप्त हुई, महाराज युधिष्ठिर मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, इस सृष्टि में क्या मेरे समान कोई महान दानी भी होंगे जो इसमें इतना अधिक दान देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ऐसे वचनों को सुनने के लिए पास बैठे वासुदेव कृष्ण क्षण भर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को देखा और बड़े ही प्रेम से बोले, अपने ही मुख से अपनी महानता के गुण गाने से आपको कोई शोभा नहीं देता कुंती पुत्र। वैसे ही इस सृष्टि में एक और दानी भी है जिसे सबसे अधिक दान करने का गौरव प्राप्त होता है। आज तक उस दानी के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, इसलिए मेरी नजर में तो वह पुरुष ही सबसे बड़ा दानी है। इससे धर्मराज युधिष्ठिर बहुत आहत हुए और उन्होंने कहा, वासुदेव, आज तक मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, फिर आप कैसे उस पुरुष को महान बता सकते हैं। उसकी प्रशंसा करते आप नहीं थक रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक ही स्वर में पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण जी को पल भर के लिए प्रसन्नता हुई और कहा, वह महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंग प्रदेश के राजा कर्ण हैं। श्री कृष्ण से कर्ण का नाम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को एक धक्का सा लगा। वह मन ही मन दार्शनिक होने लगे। आखिर एक सूत पुत्र इतना बड़ा दानी कैसे हो सकता है। न हो इसमें वासुदेव का कोई भ्रम हो गया है, क्योंकि स्वयं वासुदेव उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो ऐसे ही कर्ण में कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी वह मेरे जैसा नहीं हो सकता। इतने विचार के बाद वह श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, यदि आप इतनी ही आस्था की बात करते हैं तो कृपया अपनी बात को सिद्ध करें, क्योंकि आज तक मेरे दरवाजे से भी कोई याचक खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार व्याकुल देखकर श्री कृष्ण ने बात को टालते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, तुम इतने व्याकुल न हो, समय आने पर मैं आपको सिद्ध भी कर सकता हूँ। तब तक आप निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहें। धीरे धीरे समय गुजरा। इस बात को हुए महीनों बीत गए। देखते ही देखते वर्षा ऋतु का मास प्रारंभ हो गया। राज्य पर इंद्रदेव ने वर्षा की ऐसी स्याह वादी, जहाँ भी देखो वहाँ जल ही जल नजर आता है। सूखी धरती तो कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। सारे भूमि और जंगल मानो लंबे स्नान कर रहे थे। ना कोई वृक्ष सूखा, ना कोई पौधा, ना ही कहीं भूमि का टुकड़ा। पशु पक्षी ग्रीष्म ऋतु में ऐसी वर्षा देखकर नाचने गाने लगते हैं। और तो और सारी सृष्टि भी वर्षा ऋतु का स्वागत करती हुई दिख रही थी। इस उग्र और मूसलाधार वर्षा में एक बूढ़ा ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर के महल में आया और विनती करता हुआ बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं ही होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। यह श्री कृष्ण की माया थी या फिर कोई संजोग कि उस दिन कोषागार में एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। यह सुनकर ब्राह्मण तपस्वी व्याकुल होने लगे, जिसे देखकर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। आदेश सुनकर सभी जंगल की ओर चले गए। महल के बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि जंगल तक का वातावरण भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी भीम और अर्जुन के साथ सभी सैनिकों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई।
चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी जब धर्मराज युधिष्ठिर लकड़ी का प्रबंध नहीं कर पाए तो अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण तपस्वी के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे तपस्वी, मैं इस समय असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करना। इस समय चंदन की लकड़ी का प्रबंध करना असंभव है। जैसे ही वर्षा खत्म होगी मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का प्रबंध कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर की इस बात से तपस्वी ब्राह्मण का दिल टूट गया। दूर बैठे श्री कृष्ण इस घटना को देख रहे थे। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण जाने लगा, श्री कृष्ण जी ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है। यहाँ से कुछ दूरी पर अंगकर्ण का महल है, आप उनके दरवाजे पर जाइए, आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। उस ब्राह्मण याचक ने श्री कृष्ण की गुप्त और सीधी अंगराज कर्ण के बारे में बात बताई। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैंने इस प्रदेश का कोना कोना छान मारा, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण मुझे चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिली। ऐसे में वह कर्ण सूखी लकड़ी का इंतजाम कैसे कर सकेगा? महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि अंगराज कर्ण के पास इसके आश्वासन के लिए कोई विकल्प जरूर होगा। एक काम करते हैं, वहाँ स्वयं चलकर देख लेते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही अपना अपना भेष बदला और साधुओं के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण महल में पहुँचे, याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ भी सूखी लकड़ी नहीं थी। इस पर कर्ण ने अपने सैनिकों को जंगल में सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। यह सारा माजरा भेष बदले हुए धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। कुछ समय बाद कर्ण के सैनिक भी खाली हाथ जंगल से लौट आए, क्योंकि इतनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी मिल पाना असंभव सा था। अब अंगराज कर्ण भी इसी स्थान और क्षेत्र में आए थे जहां से ऋषि ने ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटा दिया था। कर्ण की जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी महाराज युधिष्ठिर की तरह ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देता, लेकिन इस मामले में महारथी कर्ण सबसे अलग हैं। दान उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, परंतु अभी वह जिस स्थान पर गया था वहां उसे भी सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं मिली, जिसे देखकर वह तपस्वी ब्राह्मण निराश हो गया। कर्ण और ब्राह्मण का ऐसा हाल देख धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से धीरे धीरे कहा, वासुदेव, मैंने तो कहा था कि ऐसे हालत में चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। वह अभी बात कर ही रहे थे, तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप निराश न हो, मेरे पास एक उपाय है। इतना ही नहीं, कर्ण ने अपने एक सैनिक से कटार मंगाई और अपने कमरे की ओर चल पड़े। कर्ण ने अपने महल की खिड़की दरवाजे की चंदन की लकड़ी काटकर ढेर लगा दी। इसके बाद वह ब्राह्मण देवता से बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण देवता, आपको लकड़ी चाहिए, कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर तक पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देते हुए लौट गया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण व्यवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है और साधारण परिस्थिति में भी किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी की खिड़की के द्वार तो आपके महल में भी थे। कुंती सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और पालक माता राधा थी। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए और अंतिम समय में सोने का दांत भी दे दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि दान करते वक्त मन में अगर कोई भी भावना हो तो किए गए दान का खास फल प्राप्त नहीं होगा, तो दान करने का पुण्य फल नहीं मिलता और दान करना निष्फल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो।
अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलवाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे तब इंद्र भेष बदलकर ब्रह्मा के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे दान कर दिया और एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा, तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले जा सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया।